किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। देखो वक्रता त्रिज्या दे रहा है अवतल दर्पण का, इसलिए -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तुरंत फोकस दूरी या बराबर निकाल लेना। तो क्या होता है, r/2 होता है, तो -20/2। तो यह बराबर कितना हो गया, 10 -10 सेंटीमीटर। फिर किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि देखो किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब u बराबर पूछ रहा है। फिर उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दो गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, मतलब यम बराबर आवर्धन 2 गुना दे रहा है। ठीक है, 2 गुना वास्तविक बोल रहा है, तो वास्तविक करने का मतलब क्या होता है, माइनस हो जाएगा। वास्तविक मतलब उल्टा होगा ना, इसलिए माइनस होगा। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, माइनस में, यम बराबर -2 हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, यम का मान पता है, यम का मान इसमें यम से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम भी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यम बराबर होता है -v/u। यम का मान कितना लोगे, -2 यम। अब माइनस भी का मान कितना लोगे, कहीं दिया है, नहीं दिया है। यू का मान दिया है, नहीं दिया है। यहाँ से हम लोग भी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, गुणा का क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। इसको समीकरण एक रख लेना। ठीक है, अब ये देखो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होगा। ठीक है, बातें नहीं। एफ का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर। यू का मान कितना है पता है, निकालना है। ठीक है, यू का मान निकालना है। भी का मान अभी निकाले हो, कितना है, 2u है। -1/10 एलसीएम लोगे तो 2u, काट दो यू से कैंसिल, तो 2 प्लस भाग दोगे तो एक बार में कटेगा। -1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यू का मान निकाल लेते हम लोग। 2 5 10, 3 5 15, माइनस इधर आ जाएगा, यू बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अतः दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर की दूरी को। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, 15 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी 25 सेमी की दूरी पर वस्तु है, हाँ, रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। देखो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब है, तो यम बराबर दिया है। 2 गुना कहेगा तुरंत यम बराबर, पहला आभासी, 2 गुना है ना। हाँ सर जी, 2 गुना। क्या है, वास्तविक आभासी। पहला आभासी, दूसरा वास्तविक बनता है। पहला दे रहा है वास्तविक, आभासी। आभासी आभासी, हाँ, दूसरा वास्तविक बनता है। वास्तविक, हाँ, तब दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों दशाओं में फोकस दूरी, मतलब पहलका के लिए भी फोकस दूरी निकालना है, दूसरा का में भी फोकस दूरी दर। ठीक है, वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, वस्तु हमेशा बाईं ओर ही होता है। चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, हमेशा वस्तु को बाएं दिशा में ही रखा जाएगा। ठीक है, इसमें 2 सवाल दिया गया है। पहले स्थिति में आभासी रहेगा, आवर्धन आभासी रहेगा, तब क्या होगा, आवर्धन वास्तविक होगा, तब क्या होगा। ठीक है, तो पहला स्थिति लेकर चलते हैं। आवर्धन यम का मान लेना है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना लेना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, आभासी। आभासी में क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए प्लस होगा। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए प्लस होगा। अब वस्तु वही है, u बराबर -25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यहाँ से फोकस दूरी निकालना है। ठीक, यम दिया है, तो यम बराबर यहाँ से निकालो -v/u। यम का मान कितना लोगे, +2 -v/u का मान कितना है, -25, माइनस कैंसिल हो गया, 25 गुना के 50, v बराबर 50 सेंटीमीटर। v बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चूंकि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, फोकस दूरी ही निकालना है। वस्तु कितना है, -25, प्रतिबिंब 50। एलसीएम लोग क्या आएगा,
50 50 आएगा। भाग दो 2 बार में कटेगा, यहाँ भागा तो 1 बार में कटेगा। 1 बटा के यह बराबर -1 बटा के 50, तो पलट दोगे तो यह बराबर -50 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी -50 आना चाहिए। माइनस में आएगा तभी तो सही होगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा भी लगाना है। दूसरा क्या है, आवर्धन को क्या लोगे, आवर्धन को माइनस वास्तविक, तो 2 गुना करोगे तो वास्तविक लेना है ना। वास्तविक होगा तो क्या होगा, आवर्धन माइनस में होगा, ठीक है। यू का मान वही होगा -25, ठीक। और ये आपका मान निकालना है, ठीक है। तो यम बड़ा हो जाएगा -d बटा के यू हो जाएगा। यम क्या होगा -2 माइनस भी का मान निकालोगे, यू का मान दिया है -25, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, उस रंग ले जाओगे तो भी पावर क्या हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है। इन हमको निकालना है फोकस दूरी, तो 1 बटा के यह बराबर हो जाएगा 1 बटा के यू प्लस 1 बटा के भी। 1 बटा के यह बराबर यू का मान कितना होगा -25, भी का मान 1 बटा के -50, 1 बटा के यह बराबर हो जाएगा एलसीएम 50। भाग 2 कट जाएगा -2, भाग 2 कट जाएगा एक बार में, क्या आएगा -1, ठीक है। 1 बटा के यह बराबर हो जाएगा -3 बटा के 50, पलट दोगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा -50 बटा के 3, तो यह बराबर हो जाएगा माइनस, काट दो कितना होगा 3 एकम 3, 2 बचा 3 छक्के 18, दशमलव लगेगा 20 होगा, 3 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6 बढ़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यह बराबर -16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला सवाल, उसमें सवाल पूछो, अगला है ना कोई, पूछो, बोर्ड को पूरा कंप्लीट कर दो। 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब पहला वास्तविक हो दूसरा आभासी हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। चलो अच्छा वही सवाल देखो, पहला क्या कर रहा है, पहला वास्तविक हो, पहला आभासी, पहला आभासी, दूसरा कर रहा है वास्तविक, ठीक है। चलो अच्छी बात है, सेम उसी तरह का सवाल है, ठीक है। बातें नहीं, सवाल को देखो। अवतल दर्पण है हमारा, ठीक है। फोकस दूरी दर्पण का दिया है -10 सेंटीमीटर, ठीक। और उसका वस्तु की दूरी निकालना है। आवर्धन दिया 5 गुना, कर रहा है पहला आभासी पर दूसरा वास्तविक पर, ठीक है। क्या क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु की दूरी ही केवल निकालना है कि प्रतिबिंब की दूरी भी है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, बस। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है, दोनों में, मतलब इसमें क्या होगा, अर्थात इसमें भी का मान निकालना है और इसमें भी निकालना है, ठीक है। सेम वही सवाल है। चलो अच्छा यहाँ पे देखते हैं, फिर से सवाल को बोलो, थोड़ा से डाउट लग रहा है। एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब पहला वास्तविक दूसरा आभासी। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहला जो है वास्तविक बोले हो, इसमें उल्टा लिखवाया हो। पहला वास्तविक हो गया, दूसरा आभासी हो गया। चलो अच्छा देखो, पहला इसका मतलब कि वास्तविक का मतलब आभासी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना गुना, ठीक है। भी के भी मान निकालना है, यू का भी मान निकालना है। एफ का मान भी दिया है, ठीक है। एफ का मान दिया कितना, -10 सेंटीमीटर। 5 गुना में यम बराबर, हाँ 5 ना, 5 गुना लिख लो, 5, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं यम बराबर जो संबंध होता है -भी बटा के यू होता है। यम का मान -5 लेंगे, इधर क्या होगा माइनस, भी का मान क्या होगा, भी का मान पता नहीं, यू का मान भी पता नहीं,
ठीक है। तो हमको निकालना है, पहले यू का मान ही निकालेंगे, ठीक है। यू का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र होता है हमारा, चूंकि 1/के यह बराबर होता है 1/के यू प्लस 1/के भी। कितना हो जाएगा 1/के यह का मान कितना है -10। यू का मान निकालना है, भी का मान अभी निकाले 5u है, ठीक है। -1/10 बराबर 5u, बाहर तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस यहाँ पे 1, तो क्या होगा -1/10, यहाँ पर 6/के 5u, 5 दूना के 10, 2 6 के 12, यू बराबर क्या होगा -12 सेम हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 रखना, कहाँ गया ये, वहां से भी का मान निकाल लो, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 5u बराबर तो 5 गुणे -12 हो जाएगा यू का मान, तो भी पर क्या हो जाएगा -12 × 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एक किस पर लगा है वास्तविक पर, दूसरा क्या है आभासी। आभासी के लिए क्या बनेगा हमारा, तो आवर्धन हो जाएगा आभासी में +2, 5 है 5 गुना, ठीक है। और भी का मान भी निकालना है, पहले यू का मान निकालो, फिर भी का मान भी निकालना है, ठीक है। फोकस दूरी कितना दिया है -10 सेंटीमीटर दिया है। तो आवर्धन यम बराबर होता है -v/u होता है, यम का मान +5 लेंगे इसमें, -v/u, यहाँ से भी का मान निकालते हैं, -5 क्या हो जाएगा ये भी का मान निकलेगा ना, तो हो जाएगा -5u, समीकरण नंबर 2 कर लेना इसमें, ठीक है। अब चूंकि 1/के यह बराबर होता है 1/के u प्लस 1/के भी, -10, 1/के -10 हो जाएगा, u का मान निकालोगे, भी का मान अभी निकाले -5u, ठीक है। -1/के 10 हो जाएगा, कैल्शियम लगे 5u, भाग 2 कट जाएगा 5, माइनस भाग 2 एक बार में -1/के 10 हो जाएगा, इधर 4/के हो जाएगा 5u, ठीक है। 5 दूना के 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8, -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भी बराबर है, हमारा सूत्र है, सूत्र क्या है, भी समीकरण दिया ना -5u, समीकरण नंबर 2, तो भी बराबर हो जाएगा -5 गुणे यू का मान कितना है -8, ठीक है। तो भी बराबर का -8 प्लस 8 5 40 सेंटीमीटर, प्लस 40 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये चीज है, तो इस वाले में प्लस आने का मतलब क्या है, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बन रहा है, आभासी बोल दिया है, दर्पण के पीछे बनेगा इसलिए प्लस में आया है। इसमें देखो वास्तविक बोला है, ठीक है, इसमें प्रतिबिंब क्या होगा दर्पण के सामने बनेगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सही है। सर जी आज जो दूसर का निकाले है ना, उसका